सुप्रभात कलीसिया, आप सभी को जय मसीह की। आज डिवोशन में चलते हैं। मरकुस की किताब पहला अध्याय 21 से 28 वचन में और लूका का चौथा अध्याय 31 से 37 वचन में। यहाँ पर दुष्टात्मा व्यक्ति की चंगाई, दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति की चंगाई। आइए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पवित्र स्थान पे आते हैं पिता, जिसको हम अनुग्रह की सिंहासन कहते हैं। प्रभु वो मौका हमें दिया है कि आज हम साहस के साथ आपके पास आ सकते हैं। वो अधिकार आप हमें दिए हैं, वो बल, वो शक्ति आप हमें दिए हैं और वो सामर्थ आप हमें दिए हैं पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस डिवोशन को हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी आत्मा के द्वारा बातें कर प्रत्येक भाई बहनों के हृदय में। ऐसे बहुत से लोग हैं पिता जो आज तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, तेरे अनुग्रह की जरूरत है उन्हें। कई सारे लोग बीमार हैं, कई सारे लोग घर की पारिवारिक तनाव है, मानसिक तनाव है, बीमारी है, कई सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु, आप उन प्रत्येक भाई बहनों पर दया और कृपा करने वाला परमेश्वर हो। आप उनका निवारण करने वाला, आप एकमात्र कारण हो पिता, जो इन सब परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मरकुस का किताब दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति की चंगाई। मरकुस का पहला अध्याय 21 से 28 वचन में। यहाँ पर इन वचन को दो भाग कर सकते हैं हम। 21 से 22 वचन आप पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, उसको जस्ट मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा बता रहा हूं। सोचिए, एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है और ये व्यक्ति कितनी तकलीफ से गुजरता है। उनके परिवार वाले, हर कोई, अचानक वो बेहोश हो जाना, मुंह से जंगल में रहना, गुस्सा करना, घूरना, कई सारी चीजें उसके जीवन में होता था। यहाँ पर हम देखते कफरनहूम रहते हुए यीशु ने स्थानीय आराधनालय में प्रचार किया। वहाँ की जो कफरनहूम में स्थानीय जो आराधनालय, वहाँ पर प्रचार किया। लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि उसकी शिक्षा यहूदी धार्मिक शिक्षाओं की तुलना में काफी अलग है। यीशु मसीह जब प्रचार करता है या शिक्षा दे रहा, लोगों को बता रहा, समझा रहा परमेश्वर के बारे में, जो यहूदी लोग, जो धर्मगुरु लोग सिखाते थे, उससे एकदम अलग है, पूरी तरह से अलग है। व्यवस्था की छोटी छोटी बातों पर बहस करने की अपेक्षा बहुत साफ साफ और स्पष्ट शब्दों से परमेश्वर के सत्य को सिखाता था। हमेशा एकदम स्पष्ट रूप से परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की सिद्धांत को वो सिखाता था। छोटी छोटी बातों में आज बहुत सारे लोग बहस करते हैं। बहुत सारे लोग बाइबल स्कूल करने के बावजूद भी, 4 साल की पढ़ाई करने के बावजूद भी छोटी छोटी बातों में बहस करने लगते, क्रोध होने लगते। प्रभु यीशु मसीह गांव गांव, शहर शहर जाकर प्रचार करता है। छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान नहीं देता, बल्कि परमेश्वर की वचन पर, सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रचार करता था। वे सब जो सुनते थे, उनका मन में इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वह परमेश्वर का संदेश उसके अधिकार से सिखाता था। मरकुस का पहला अध्याय 21 और 22 वचन अगर पढ़ते हैं, अद्भुत है। और हम इसको दूसरा भाग कर देते हैं 23 वचन से लेकर 28 वचन में, मरकुस का पहला अध्याय। फिर भी इस अवसर पर यीशु की शिक्षा का हिंसक विरोध दुष्ट शैतानी शक्तियों द्वारा किया गया था। हिंसक हुआ, विरोध हुआ, दुष्ट शैतानी शक्तियों द्वारा किया गया था। कोई सुनते नहीं। आज भी लोग विरोध करते हैं। आज हम देखेंगे हमारी राज्य में, भारत देश में बहुत सारे जगह पर विरोध होता है। कलीसिया तोड़ देते हैं, पास्टरों को जेल में डाल देते हैं, कलीसिया के लोगों को सताव में लाते हैं, कष्ट में लाते हैं, विरोध बहुत होती है। उसी समय में भी था, यीशु के समय पे। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति है,
इस प्रकार की दुष्ट आत्माओं ने यीशु का विरोध उसकी संपूर्ण सेवकाई में किया, किंतु कभी दुष्ट आत्माएं कभी जीत नहीं पाए, यीशु से कभी जीत नहीं पाए। यीशु ने जिस हर एक दुष्ट आत्मा या शैतानी शक्ति या दुष्ट ताकत से हमेशा विजय प्राप्त किया। दुष्ट महात्मा पर यीशु की विजय की चर्चा फिलिस्तीन के सारे गलील शहर में चारों तरफ फैल गया और शीघ्रता से फैल गया। ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, सोचिए इस व्यक्ति के परिवार में। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता। एक छोटा लड़का स्कूल जाता था, मतलब 8-9 साल का लड़का है, और स्कूल से जब आ रहे थे तो एक लड़के के कंप्लेंट कर दिया था उसने। तो वो लड़के उस समय बहुत गुस्सा से देख रहा था, और गुस्सा से देख रहा था। तो उस समय वो उसने कुछ नहीं किया क्योंकि स्कूल के अंदर था। जब स्कूल से बाहर आए तो दोनों बहुत लड़ाई किए, और वो छोटा दिखता बड़े लड़के को बहुत पीटा, और बहुत पीटने के बाद वो बड़ा चला गया और इसके दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे करने लगे। गलत मैगजीन देखना, तस्वीरें देखना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये सारी चीजें वो कर रहे थे लड़के। और कुछ उसके दोस्त थे, दूर से आए थे, तो उसको छोड़कर वो लोग चले गए और वो वहां पर बैठा था। तो उसी समय शैतान या दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया, और दुष्ट आत्मा जब प्रवेश किया उसको दुष्टता में अगुवाई किया, बहुत गंदी चीजों में अगुवाई किया। बड़ों का आदर नहीं करना, गुस्सा करना, उल्टा जवाब देना, ये सारी चीजें उसके अंदर घुस जाता था। तो वो करता, जब वो शैतान बाहर निकल जाता था वो नॉर्मल रहता था, वो नॉर्मल काम करता था। फिर एक दिन अचानक शैतान उसको घर से भगा कर लेकर गया। करीबन 7-8 साल के बाद वो भटकता था, लोग उसको मारते थे, उसको दौड़ाते थे, बच्चे उसको पत्थरवा करते थे। शैतान उसके अंदर था और पूरी तरह से उसका जीवन परिवार से अलग कर दिया। उसकी दाढ़ी बढ़ गई, वो नंगा घूमता था, शमशान में सोता था, कब झूठन और कूड़ा से उठा उठा के खाता था लोग उसको। तो उसका माता पिता बहुत बड़े घर के थे, फिर भी उसका इलाज नहीं कर पाए, परंतु वो घर से भाग गया। और एक दिन अचानक इसी रास्ता पे चल रहा था और उसने देखा कि कहीं पर यीशु की गाना बज रहा, और उसने उस घर में चला गया जहां पर यीशु की महिमा हो रही थी, गाना गा रहे थे लोग, ताली बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, और वहां पर वो गया और वहां पर गाना सुना। गाना सुन के वो बीच में चला गया उठ के। फिर जब वो जा रहा था तो यीशु का रोशनी उस पर पड़ा और शैतान उसके अंदर से भाग गया, और उसी दिन से उसका जीवन परिवर्तन बदल गया और वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु का मसीह में समर्पित हो गया और यीशु का प्रचार करने लगा। यह भी एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति है जो यीशु मसीह चंगाई दिया। यीशु मसीह का सामर्थ्य किस तरह से इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को बदल दिया यीशु। उसके पास वो अधिकार है, उसके पास वो योग्यता है। आज हमें यीशु के पास आना चाहिए, हमें यीशु के नाम को समझना चाहिए, यीशु के राज्य को समझना चाहिए, यीशु के सिद्धांतों को समझना चाहिए, यीशु किस तरह से काम कर रहा था, इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तब देखिए यीशु के पास आपका जीवन का असली और सही रास्ता है। यीशु के पास विकल्प यीशु के पास है। इसीलिए आओ यीशु के पास और यीशु आपको सही करेगा, आपके जीवन को सही करेगा, आपके मार्ग को सही करेगा, आपको ठीक रखेगा और वही अगुवाई करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपने उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई दिया। तेरे सिद्धांतों में लोग चकित होते थे, तेरे जो प्रचार है लोग सुनकर बदल जाते थे। उनका जीवन जो इस संसार सिखा रहा उससे एकदम आप अलग सिखाते थे। इसलिए प्रभु तेरे वचन को, तेरे सिद्धांतों को लोग सुनना चाहते थे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं,
तेरी स्तुति महिमा करते। कलीसिया में तेरे लोगों को अगुवाई करो, उनके घर परिवार कामकाज उनके व्यक्तिगत जीवन से आप प्रकाश दो पिता, और आप अगुवाई करो, उनके सही जीवन को सही करो प्रभु यीशु। आप केवल कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, उन्हें नया करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।